Yes. Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. If you are new here, my name is Deepika and I upload here every alternate day about homemaking mommy's lifestyle. आज आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ गेट इट ऑल डन वीडियो। और कभी कभी वीक में एक दिन ऐसा आता है जब घर का हर एक कोना आपसे थोड़ी सी मेहनत मांगता है, घर के हर कोने में कुछ ना कुछ काम होता है। तो आज एक ऐसा ही दिन है जब मुझे घर का हर एक कोना थोड़ा थोड़ा छूना है, उसको टाइडी अप करना है, उसको क्लीन करना है। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी और उन लोगों को थोड़ा बहुत मोटिवेट करेगी जो थोड़े से लेजी हो रहे हैं घर के काम को समेटने में। तो शुरुआत मैंने करी है कपड़ों को फोल्ड करने से। लॉन्ड्री के 2 लोड इकट्ठे हो गए थे और मैं इनको फोल्ड नहीं कर पाई थी, तो बस आज जैसे ही टाइम मिला सबसे पहले मैंने इनको फोल्ड किया और उसके बाद जहां पे ये कपड़े रखे जाते हैं वहां पर मैं इनको साथ के साथ लगा दूंगी। अगर ये काम रह जाता है तो बस ये बास्केट में रखे ही रहते हैं और ये लग नहीं पाते हैं। सेम विद आयन, अगर आप साथ के साथ आयन करके रख दें तो हो जाता है, अदरवाइज फिर पाइल बनती ही जाती है। तो ईवी भी यहाँ पे मेरे साथ बस खेल ही रही है। और इसके बाद विकास आए थे अपनी कॉफी ब्रेक के लिए और उन्होंने कहा कि मैं 5-10 मिनट जो है वो नीचे ही बैठ रहा हूँ, तो वो ईवी के साथ थे। और उसके बाद फिर मैंने ऊपर जाके ये सारा का सारा सामान या लोड कपड़ों का जो है वो अपनी अपनी जगह पे रख दिया। तो ये हमारा स्टेयर रूम है। यहाँ पे ये चेस्ट ऑफ ड्रॉर रखे हुए हैं। बेसिकली ईवी की चेंजिंग यूनिट की तरह मैं इसको यूज करती हूँ। और उसके जो टॉप ड्रॉर्स हैं इसमें सारे ही कपड़े ईवी के होते हैं। तो एक ही मैंने बॉक्स बनाया हुआ है जिसमें सारे उसके वूलन्स में रखती हूँ। इसके बाद जो ये सेकेंड ड्रॉर आता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा नैपीज रहती हैं, एक्स्ट्रा वाइप्स वगैरह मैं रखती हूँ। और साथ ही उसके जो ब्लैंकेट और जो टॉवल होते हैं एक्स्ट्रा, वो मैं यहाँ पे रखती हूँ। तो सारी ही चीजें वॉश हुई थी तो वो मैंने यहाँ पर अच्छे से लगा दी। और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता है। जो चीज एक जोड़ी कपड़ा निकलता है तो वहां पे धुल के फिर एक जोड़ी दूसरा रखा जाता है। और फिर मैं डीक्लटर भी बहुत करती रहती हूँ। और छोटे बच्चों के कपड़े जो हैं वो तो बहुत ही जल्दी छोटे हो जाते हैं। तो बस ईवी के कपड़े मैंने लगा दिए हैं। और इसके बाद ये मेरी लिनन क्लोजेट है, इसके अंदर सारी बेडिंग कर्टेन सब कुछ मैं यहीं पे रखती हूँ। और बहुत ही अच्छा सा स्पेस है यहाँ पे। तो इसके अंदर भी मैंने बेडशीट रखती हैं जो कि मैंने वॉश करी थी। इसके बाद बारी आती है टॉवल्स की। तो यहाँ बाथरूम में हमने एक ये कैलेक्स यूनिट रखी हुई है जिसमें मैंने बॉक्सेस लगाए हुए हैं और एक के अंदर हम सारे टॉवल्स रखते हैं। हालांकि जब मैंने यहाँ का ऑर्गेनाइजेशन किया था इस बाथरूम का तो कुछ कमेंट आए थे मेरे पास कि दीपिका मॉइस्ट हो जाते हैं, कपड़े सही नहीं रहते, बट ऐसा कुछ नहीं, साल भर होने को आया है, सारी चीजें बिल्कुल फ्रेश ही रहती हैं, अब तक कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। चलिए अब आ जाते हैं बेडरूम में। तो ईवी की जो बेडिंग थी वो सारी की सारी वॉश करी थी। तो बेडशीट वगैरह तो मैंने चेंज कर दी थी। बाकी उसका स्लीपिंग बैग अब एक ही है उसके पास, दूसरा जो है वो छोटा हो गया है तो वो मैंने बिछा दिया है। उसकी एक छोटी सी डुवे रखती हूँ, हालांकि मैं सिर्फ स्लीपिंग बैग में ही उसको सुलाती हूँ। तो वो सारे काम हो गए हैं। और जो मेरा मटर्निटी पिलो है ना वो भी मैं उसकी कॉट में ही रखती हूँ, तो उससे वो आराम से सिक्योर होके सोती है बहुत। तो उसका भी मैंने कवर वॉश किया था तो वो विकास चढ़ा
चढ़ाएंगे, आई एम नॉट गोना डू दैट। तो वो मैंने रख दिया और बस अब अद्वी के जो कपड़े हैं वो भी मैं उसकी ड्रॉर्स में लगा दूंगी। तो उसके मोस्टली जो नाइट सूट हैं वो इस वाले ड्रॉर में रहते हैं जो वूलन वाले हैं, और अब क्योंकि ठंड बढ़ ही गई है काफ़ी तो अब वूलन नाइट सूट ही पहने जाते हैं। एंड शी इज़ काइंड ऑफ गर्ल जिसको पजामाज ही पसंद आते हैं, तो घर में आप उसको मोस्टली जो है वो इन्हीं में देखेंगे। तो उसके पास नाइट सूट पजामाज का काफ़ी कलेक्शन है। मैंने बाई ही करने छोड़ दिए उसके लिए कपड़े, क्योंकि कई बार बस वो रखे रखे ही छोटे हो जाते हैं, और आजकल उसकी लंबाई भी बढ़ ही रही है टच वुड, तो अच्छे से वो ग्रो कर रही है। और बस यहाँ पे एक और काम आ जाता है अद्वी की जो ये टेबल है इसको क्लीन करने का। तो वो क्राफ्ट आइटम्स जो है वो काफ़ी करती रहती है, कलरिंग वगैरह होती है, उसकी ड्राइंग होती है, पेंसिल दुनिया भर की है उसके पास, कोई शेडिंग की और कोई किसकी डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स की, तो कई बार उनके मार्क रह जाते हैं। तो एंटी बैक्टीरियल वाइप लेके ये मुझे अच्छे से क्लीन करनी थी, और एवरीडे मैं इसको नहीं कर पाती हूँ, इतना टाइम नहीं मिलता है। तो वीक में एक बार मैं आके और इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, तो पूरा वीक फिर ये सरवाइव कर जाती है। तो जहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क है पहले वो निकाल देती हूँ, और फिर पूरी की पूरी जो टेबल है इसको मैं क्लीन कर देती हूँ। और बहुत ही स्पेस सेविंग टेबल है ये, जब ज़रूरत पड़े तब आप इसको ओपन कर लें, अदरवाइज इसको आप फोल्ड कर दें, और एक जो है शेल्फ की तरह से ये रहती है, और ये भी हमने आइकिया से ही ली है। तो यहाँ पे अद्वी का रूम हो गया प्रॉपरली सेट, जैसे ऑर्गेनाइजेशन था बिल्कुल उसी तरह से मैंने इसको रख छोड़ा है। जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी उनको लेकर फिर मैं दूसरी जगह रख दूंगी जहाँ से वो बिलोंग करती हैं। इसके बाद अब बारी आती है कपड़ों पे आयन करने की। ईवी को मैंने इस बीच सुला दिया है, विकास अपना काम कर रहे हैं, और अब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जब तक ईवी सो रही है तब तक मैं अपना ये सारा काम निपटा लूँ। आज लंच जो है वो बहुत ही सिंपल सा होने वाला है, हालांकि बहुत डिलीशियस होने वाला है, और मुझे लंच के लिए कुछ बहुत ज़्यादा करना नहीं है। अदरवाइज इस टाइम पे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लंच वगैरह बना के रख लूँ, क्योंकि अब ईवी जो है वो चारों तरफ घूमती है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो मैं यूज़ करती हूँ वाटर अपनी आयन के अंदर, ये कंफर्ट का है, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। आपकी वार्डरोब में भी बहुत अच्छी खुशबू आती है जब आयन किए हुए कपड़े जो हैं वो आप वहाँ पे हैंग करते हैं। तो ये सब जब तक ईवी सोती रहेगी मैं फटाफट जो है यहाँ पे आयन कर लूँगी, और इसी चेंजिंग यूनिट को मैं एज ए आयन बोर्ड यूज़ करती हूँ। पहले मैं डाइनिंग टेबल पे करती थी, और उसमें डाइनिंग टेबल और चेयर जिस तरह से बैठ के आप करते हैं तो वो कंफर्टेबल तो रहता है कि आप बैठे बैठे कर रहे हैं, बट थोड़ी देर बाद जो है फिर वो शोल्डर में पेन होने लगता है, क्योंकि आपका हाथ थोड़ा सा ऊंचाई पे रहता है। यहाँ पे मैं खड़े खड़े आयन करती हूँ, आई नो पैर थोड़े से दर्द करने लगते हैं, बट एटलीस्ट वो स्टिफनेस जो शोल्डर में ऐसा लगने लगता है जैसे गर्दन भी आपकी बहुत स्टिफ हो गई है, तो एटलीस्ट अब वो प्रॉब्लम नहीं होती है, एंड आई एम एंजॉयिंग दिस थिंग। तो बस यहाँ पे फास्ट फास्ट मैं कर रही हूँ आयन। काश रियल लाइफ में भी इतने फास्ट हमारे हाथ चल पाते। और बस आयन मेरी हो गई थी, हालांकि पूरी बास्केट में नहीं कर पाई, ईवी उठ गई थी और बीच में एक कॉल भी आ गई थी। आजकल कॉल का भी बस यही होता है कि ईवी के सामने बात करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उसको फ़ोन हाथ में चाहिए होता है। तो बस बातें हुई, उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ, और यहाँ पे अब मैं लंच की तैयारी करूँगी। तो पाव भाजी बनाई थी मैंने कुछ टाइम पहले, और जो बची थी उसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था, और बस आज मैंने सुबह वही बॉक्स निकाल के बाहर रख दिया था पानी में, वो थो हो गया है, और मैंने पाव भाजी को जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है। तो आज मुझे कुछ कुक नहीं करना है, ऑलरेडी रखा हुआ मैंने बनाया है। इसके साथ ही किचन की कुछ चीज़ें जो हैं वो आई हुई रखी थी, जिनको मुझे बॉक्स में लगाना था, जैसे कि पास्ता है, खजूर है। कुछ दिन बाद इस कार्डबोर्ड में से ना स्मेल सी आने लगती है, तो मैं हमेशा इसको दूसरे बॉक्स में रखती हूँ। और खजूर का ये कहा जाता है कि हमेशा घर में रखने चाहिए, घर में बरकत आती है। तो
खजूर एक ऐसी चीज़ है जो मेरे घर में कभी ख़त्म नहीं होती, मैं हमेशा रखती हूँ। बड़े बोलते हैं करने में कोई दिक्कत नहीं, और फिर एक हेल्दी स्नैक भी है। अद्वी को भी बहुत पसंद है, आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं एज ए स्वीट रादर देन गिविंग एनी चॉकलेट और एनीथिंग। इसके बाद शुगर जो है वो मैंने डाल दी है, और इस बार विकास ये वाली शुगर ले आए हैं, बट मुझे वो सॉफ्ट वाली जो होती है वो ज़्यादा पसंद आती है। कुछ कुछ वो जैसी हमारी शक्कर होती है ना, उसका टेस्ट देती है, बट ये ले आए तो अब यही यूज़ होगी। सॉल्ट जो है वो भी ख़त्म हो रहा था, तो सॉल्ट भी मैंने रीफिल कर दिया है। और इसके बाद जो भी ये पैकेट के अंदर सामान बचा हुआ है, इसको मैं इस तरह से थोड़ा ट्विस्ट करके और उसके ऊपर इस तरह से बैंड लगा के इसको मैं रख देती हूँ पैंट्री में। 2 बॉक्स मैंने पैंट्री में बनाए हुए हैं जिसमें एक्स्ट्रा स्टफ मैं रखती हूँ। इसके साथ ही यहाँ पे है ये आलू भुजिया जो घर से आई थी। मैंने दिवाली के टाइम पे एक वीडियो शेयर करी थी कि क्या क्या सामान आया था, तो अब तक जो है ये भुजिया रखी हुई थी, इसमें से बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया था। तो आज फाइनली मैंने ये पैकेट खोल के और एक जार भर लिया है, और अब फटाफट ये जार जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जब तक चीज़ खुलती नहीं वो रखी रहती है, और जहाँ खुली बस सर पर दौड़ी जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। इसके बाद क्रिस्प के कुछ ये बैग्स थे, तो ये मैं एम्प्टी करके जार के अंदर डाल रही हूँ। आई प्रेफर गिविंग देम इन लिटिल बिट क्वांटिटी इन बोल रादर देन गिविंग फुल पैक। तो अद्वी को भी जैसे मैं देती हूँ तो बोल के अंदर डाल के देती हूँ, तो ना तो वो पूरा पैकेट होता है, और फिर हमेशा से आदत रही है, पापा को हमेशा से यही अच्छा लगता है कि चीज़ जो है वो निकाल के हमेशा कटोरी में लेके खाओ, तो वही आदत बनी हुई है बचपन से, और वही मैं अद्वी में डालने की भी कोशिश कर रही हूँ। और यस, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम कि कुछ चीज़ तिरछी दिखे तो पहले उसको सीधा कर दिया जाए और उसके बाद फिर बाकी का काम किया जाए। तो आज जो है सुबह से मशीन जो है बिल्कुल बावली हुई जा रही है। मैंने पता नहीं कितनी बार कपड़े जो हैं वो धुल दिए हैं, और रीज़न ये है कि कुछ डेलिकेट कपड़े थे जो 30 मिनट की साइकिल पे ही वॉश होते हैं, और कलर की वजह से जो है वो एक साथ आप नहीं डाल सकते। तो जैसे दिवाली के टाइम से ही मेरे बहुत सारे कपड़े जो हैं वो इकट्ठे हो रहे थे, तो मैं वो एक एक सूट अपना जो है वो अलग निकाल के रखती जा रही थी कि एक दिन बस लग के ये काम करूंगी। तो आज वो दिन था, तब मैंने अपने के सारे गाउन, अपने सूट जो है वो मैंने वॉश करे हैं, और क्योंकि डेलिकेट होते हैं तो इसलिए मैं इनको ड्रायर में नहीं डालती हूँ, और इनको मैं इसी तरह से एयर ड्रायर के ऊपर डाल दूंगी और ये इस तरह से ड्राई होते रहेंगे। तो ये काम भी निपटा, सारे कपड़े धुल गए थे, उनको मैंने स्टैंड पे डाल दिया, और वहीं पर जो है एक कैबिनेट और है लॉन्ड्री रूम में, तो वहां पे मुझे अपनी ये कैंडल्स दिखाई दी। देन आई थॉट कि चलिए इनको भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर देते हैं, क्योंकि एक जार मेरे पास ये खाली हुआ था प्लास्टिक का, शायद मैंने दिखाया था आइकिया हॉल में, इसके अंदर छोटे छोटे बिस्किट आए थे, नहीं बिस्कुट आए थे, और आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला कि यस दीपिका हम भी बिस्कुट ही बोलते हैं। तो यस, वो वाला जार है जो खाली हुआ है, और इसके अंदर मैंने इस तरह से ये कैंडल्स लगा दी हैं। 2 टाइप की हैं ये, और एक इसमें से 8 आवर बर्न होने वाली है और एक 4 आवर्स वाली है। 4 आवर्स वाली जो है ये येलोइश जो आपको दिखाई दे रही है, और इनकी फ्रेग्रेंस इज सो ब्यूटीफुल, इतनी माइल्ड सी है ना। और अब विंटर्स में जब कैंडल्स आप लाइट अप करते हैं ना, तो घर में बहुत कोजी कोजी फीलिंग आती है। तो ये काम भी मेरा निपट गया। अब यहाँ पे चलिए पाव भाजी को भी चेक कर लेते हैं, भाजी को चेक कर लेते हैं। तो ये अच्छे से थो हो गई है। इसको मैं थोड़ा सा, मैंने इसके अंदर पानी डाला था क्योंकि मैं इसको काफ़ी देर बॉईल करूँगी। और मेरे पास कई बार कमेंट आते हैं कि दीपिका फ्रोजन फूड्स आर नॉट हेल्दी, आपको नहीं खाना चाहिए, और आप इस चीज़ को प्रमोट ना करें। सो आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट शेयरिंग माई लाइफ स्टाइल। ये चीज़ें मेरे लिए काम करती हैं, बट आई नेवर फोर्स एनीवन कि आप भी वही काम करें, आप भी इसी तरीके से करें। मेरा ये प्रोफेशन भी है कि यहाँ पे मैं अपनी लाइफ शेयर करती हूँ, तो जो मैं करती हूँ वो मैं दिखाती हूँ। जो आपको पसंद आए आप उसको ले लीजिए, जो आपको ना पसंद आए उसको कंप्लीटली इग्नोर कर दीजिए। और एक बात, फ्रोजन फूड जो होता है, जब आप उसको फ्रीज करते हैं, जिस स्टेट में आप उसको फ्रीज करते हैं वो एज इट इज ही रहता है। तो अदरवाइज ये सुपरमार्केट में इतने फ्रोजन फूड मिलते हैं तो वो तो बिल्कुल तबाही हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, फ्रोजन फूड्स आर नॉट बैड अगर आप उनको अच्छे तरीके से टाइमली फ्रीज करें। और ये देखिए आज का व्यू, ट्विन रेनबो निकला हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू था आज का।
और बस भाजी जो है वो अच्छे से गर्म हो ही गई थी और यहाँ पे जो पाव हैं इनके ऊपर मैंने हल्का हल्का बटर लगा के और इनको भी मैंने सेक लिया है। प्लेन ही आज मैं सेक रही हूँ, इनके ऊपर पाव भाजी मसाला मैं नहीं लगा रही हूँ क्योंकि इस बार की जो भाजी है वो थोड़ी सी स्पाइसी है। इधर प्याज मैंने काट ली थी लेंथ वाइज और उसके अंदर मैंने हरी जो धनिया की चटनी होती है ना, इसकी भी मैं फ्रोजन क्यूब रखती हूँ, तो वो मैंने इसके ऊपर डाल दी थी, थो हो गई थी। और ये हमारी हरे धनिया की चटनी वाली प्याज जो है वो भी रेडी हो गई फटाफट। तो आज का जो लंच है वो विद इन 10 मिनट्स रेडी हो गया और बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही अच्छा। तो पाव भाजी की रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की हुई है, अगर आप चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यमी यमी लंच करने के बाद फिर से आ गए हैं हम अपने काम पे और यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह जो हैं वो भी आए थे, तो इनको भी मैं फ्रूट बास्केट में अच्छे से लगा दूंगी। अच्छा, जो पूरा काम मैं कर रही हूँ ये ऐसा नहीं कि मैं लगातार ही कर रही हूँ, मैं बीच में ब्रेक भी ले रही हूँ, बट बिकॉज इट इज गेट इट ऑल डन वीडियो तो मैं वही काम वाली ही क्लिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बट मोस्ट ऑफ द वर्क आई डिड जब ईवी सो रही है या फिर विकास जो है वो अपने ब्रेक पे आए हैं तो उस टाइम पे मुझे वो ईवी को देख रहे हैं तो मैं काम कर रही हूँ, अदरवाइज बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता है उसके साथ लगातार सारे काम करना। तो अभी ये वाला जो टाइम है ये ईवी की जो है वो इवनिंग नैप, तो लकीली अभी वो 2 नैप लेती है तो काम संभल जाता है। जिस दिन एक नैप वो लेना शुरू करेगी पता नहीं किस तरह से मैं मैनेज करूंगी, क्योंकि आजकल जब वो इधर उधर भागती है ना तो कोई भी काम आप कॉन्सेंट्रेट करके बिल्कुल नहीं कर पाते, उसी की तरफ ध्यान रहता है कि कहीं चोट ना लगवा ले, कुछ करवा ना ले। तो बस यहाँ पे फ्रूट बास्केट जो है वो भी मैंने रख दी है, शेल्फ मैंने अच्छे से एक बार क्लीन कर लिया था और टोमेटोज जो है वो भी मैंने फ्रिज के अंदर रख दिए हैं। और आजकल वेजिटेबल्स जो है वो मैं साथ के साथ वॉश नहीं करती हूँ, जब ज़रूरत होती है निकाल के मैं वॉश कर लेती हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो पहले से वॉश करके रखती हूँ, बट अब वो कोविड सीन जो है वो चला गया, थैंक गॉड। तो अब वो डर नहीं रहता है इतना, और अब सबको वैक्सीन लगी गई है तो अब इतना ज़्यादा वो भी नहीं रही है परेशानी। खैर चलिए, मसाला बॉक्स जो है ये भी मुझे रिफिल करना था, तो इसको मैंने पिछली बार वॉश किया था, तो पहले मैं सोच रही थी ऐसे ही वाइप करके रख दूं, बट देन आई थॉट के चलो वॉश कर ही लेती हूँ। बाकी जो ये कंटेनर्स हैं इनको मैं वॉश नहीं कर रही हूँ, तो थोड़ा थोड़ा मसाला है भी इनके अंदर, तो इनको टिश्यू पेपर से मैं अच्छे से इनके किनारे क्लीन कर दूंगी तो अच्छे से लगेंगे। बाकी जो बाहर का बेस है वो सारा का सारा मैं अच्छे से वॉश करके और उसको मैं ड्राई कर लूंगी। और बस स्पाइस बॉक्स के जितने भी कंटेनर थे उनको भी मैंने रिफिल कर लिया है। जो चीज़ें कम यूज़ में होती हैं उनको मैंने रिफिल नहीं किया, जैसे कि मेथी है वो एवरीडे बेसिस पे यूज़ नहीं होती, तो वो जब ख़त्म हो जाएगी उसको तभी रिफिल करूँगी। मेनली तो जीरा, धनिया, लाल मिर्ची और हल्दी पाउडर ये ही डेली लगते हैं। और बस एक मैंने टिश्यू पेपर लाइनर लगा दिया है और उसके बाद जितने भी कंटेनर हैं ये रख दिए हैं। और ये कितने प्रिटी लगते हैं ना कलर्स। तो ऊपर का जो लिड है वो भी गीला ही था तो उसको मैं बाद में लगा दूंगी, और बाकी मैंने वो अच्छे से ड्राई कर लिया था। इसके बाद फिर मैं नीचे वाले वॉशरूम में आई हूँ और यहाँ पे जो ये मिरर कैबिनेट है इसके अंदर बहुत सारा सामान इकट्ठा हो गया था उल्टा सीधा। कुछ चीज़ें जो है वो ख़त्म भी हो गई थी बट स्टिल उनकी बॉटल जो है वो वहाँ पे रखी ही हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलिए आज ये काम भी निपटा देते हैं। तो इतना सारा सामान इसमें से निकला है और ये देखिए कुछ चीज़ें जो है ना वो निकल भी जाती हैं। अद्वी जो है वो कई बार यही नीचे ही रेडी होती है, उसके बाल तो मैं यही नीचे ही बनाती हूँ जब स्कूल जाती है वो। बट यहाँ पे भी मैंने एक सेट सारी चीज़ों का ना रखा हुआ है कि सनस्क्रीन भी रखी हुई है, बॉडी लोशन भी रखा हुआ है, फेस वॉश भी रखा हुआ है, इन केस ऊपर वाले वॉशरूम में कोई है तो एटलीस्ट नीचे जो है वो सारे काम हो जाए। तो यहाँ पे भी एक एक सेट, इवन दो आई एम थिंकिंग के एक टूथपेस्ट और टूथब्रश का सेट भी मैं यहाँ पे रख दूँ, क्योंकि आजकल जो है वो कई बार सुबह को थोड़ी सी हो ही जाती है हसल बसल। विकास
विकास जो है वो रात को देर तक काम कर रहे हैं, वो एक और बुक चैप्टर लिख रहे हैं, होपफुली जल्दी से हो जाए, सो इट इज़ गोना बी बिग अचीवमेंट। तो वो रात को 2:30-3 बजे तक काम करते हैं, तो सुबह को फिर वो उसी टाइम उठते हैं जब अद्वी को ड्रॉप करना होता है। कभी कभी मुझे भी करना पड़ता है उसको ड्रॉप, अगर वो सो, क्योंकि मैं उनको उठाती नहीं हूँ, क्योंकि आई नो कि वो लेट तक काम कर रहे हैं। तो अगर वो उठ जाते हैं देन इट्स फाइन, अगर नहीं उठते हैं तो फिर मैं ईवी को लेके और अद्वी को ड्रॉप करने चली जाती हूँ। खैर चलिए, ये तो चलता ही रहता है। और यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने अच्छे से क्लीन कर दी हैं और इनको फिर मैंने यहाँ पे अच्छे से ऑर्गेनाइज भी कर दिया है, और देखते हैं कितने दिन तक ये चीज़ें इसी तरीके से रह पाती हैं। बट क्लीन हाउस इज़ सच अ ब्लेसिंग, और घर को क्लीन रखना, ऑर्गेनाइज रखना इज सच अ हार्ड वर्क, एक डेडिकेशन चाहिए होती है। घर की तरफ आपका बहुत सारा प्यार चाहिए होता है, तभी आपका घर हमेशा ऑर्गेनाइज रहता है। तो कई बार ना कंप्लेन भी करते हैं कि अरे उनका घर तो ऐसा रहता है, हमारा ऐसा क्यों नहीं। वो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि शायद आप उतने डेडिकेशन से वो काम नहीं कर रहे हैं। और फिर से एक बात जो मुझे मेरे टीचर ने एक बार कही थी कि हर इंसान को एक दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उन 24 घंटे को किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। मैं ये नहीं कहती कि आप अपने आप को बुरी तरीके से थका लो घर को साफ करते हुए, ऑर्गेनाइज करते हुए, नहीं, ब्रेक भी दो बट चीज़ें ऑर्गेनाइज भी रखो। आप खुद से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई, खुद से बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करोगे, मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ इसी तरीके से जीती हूँ। अगर कहीं पे थोड़ा सा भी मैस होता है, कोई भी चीज़ अनऑर्गेनाइज्ड होती है, तो मुझे थोड़ी सी ना परेशानी होने लगती है। जब चीज़ें संवर जाती हैं देन आई फील सो हैप्पी, सो काम, एक पीस ऑफ माइंड रहता है लाइफ में। सो यस, आई एम लाइक दैट। और बस अब काम करते करते यहाँ पे डिनर की भी तैयारी शुरू हो गई है। तो आज बहुत ही क्विक सी एक सब्जी बनाने वाली हूँ। इसके लिए आलू मैंने यहाँ पे क्यूब्स में कट कर लिए हैं, बीन्स आपको दिखाई दे रही हैं, इनको मैं कट कर लूँगी, और साथ ही शिमला मिर्च है मेरे पास, इनको भी मैंने बड़े बड़े क्यूब्स में कट कर लिया है। और ना किसी प्याज की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी टमाटर की ज़रूरत पड़ेगी, स्टिल ये बहुत टेस्टी सब्जी बनेगी। तो प्रेशर कुकर में बनाने वाले हैं, ऑयल डाला है, उसके बाद हींग डाला है, फिर मैंने पंचफोरन मसाला डाला है, देन नॉर्मल रूटीन के धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, ये हम डाल देंगे। एक जिंजर गार्लिक की फ्रोजन क्यूब मैंने ऐड कर दी है, और आप यहाँ पे फ्रेश भी डाल सकते हैं। साथ ही थोड़ा सा पानी डाल देंगे यहाँ पे, तो मसाले जो हैं वो जलेंगे नहीं, और जो हमारी क्यूब है वो भी जल्दी से गल जाएगी। और अगर आप फ्रेश यूज कर रहे हैं तो भी आप थोड़ा सा पानी डाल लें मसालों के हिसाब का। इसके बाद मैंने कसूरी मेथी डाली है थोड़ी सी इसके अंदर, और इसको चलाएंगे और आप देखेंगे कि कितना सुंदर इसके ऊपर रंग आ गया है। ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया है, और बिना अनियन वगैरह के भी ये मसाला कितना अच्छा तैयार हुआ है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सारी सब्जियां जो भी हमने डाली। आप मटर भी डाल सकते हैं इसके अंदर, मेरे पास थी नहीं, ग्रोसरी जो है वो वीकेंड पे आने वाली है, पूरी की पूरी कुछ चीज़ें जो हैं वो आ गई थी, बट जो वीकली ग्रोसरी होती है वो नहीं हुई थी। और बस इसके बाद जो सॉल्ट है वो मैंने ऐड कर दिया है टेस्ट के हिसाब से। थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी ऐड करूंगी, क्योंकि मैं सेमी ग्रेवी वाली बना रही हूँ, अदरवाइज बहुत ड्राई ड्राई हो जाएगा, क्योंकि आज दाल वगैरह कुछ नहीं। अगर दाल होती है तो फिर मैं बिल्कुल सूखी सब्जी बना लेती हूँ, तो वो बैलेंस हो जाता है। लेकिन जब दाल वगैरह कुछ नहीं होती है तो बिल्कुल सूखी सब्जी जो है वो खाई नहीं जाती है, एटलीस्ट मेरे घर में। तो बिल्कुल थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, और प्रेशर कुकर की हम यहाँ पे लिड लगा देंगे, और 2 विसल में ये डन हो जाती है, या फिर 2 मिनट का आप इसको प्रेशर दें। और उसके बाद जब प्रेशर इसका अच्छे से डाउन हो जाएगा फिर हम इसको ओपन करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे प्रेशर डाउन हो गया है, और सब्जी में जो है वो थोड़ा सा पानी सेपरेट दिखाई दे रहा है, और ये घुली घुली सी नहीं हुई है, थोड़ी वो पानी अलग दिखाई दे रहा है। तो अभी मैं फ्लेम को ऑन कर दूंगी, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूंगी, और थोड़ी देर इसको खुला पकाऊंगी। इससे जो वो पानी है ना वो थोड़ा सा थिक हो जाएगा, और ये सब्जी जो है वो बहुत ही मॉइस्ट सी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो
तो बस सब्जी हमारी हो गई थी और इसके बाद अब मैं यहाँ पे फुलके उतारने शुरू कर दूंगी। और डो मैंने बना लिया था, डो में आज मैंने अजवाइन डाली है थोड़ी सी। शाम को इस तरह से सूखी सब्जी खाए ना तो कई बार डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, और बीन्स जो होती है ना वो कई बार कर देती है थोड़ी सी एसिडिटी या फिर गैस की प्रॉब्लम अगर आप शाम को खाते हैं। तो इसीलिए मैं आटे में अजवाइन डाल लेती हूँ, अजवाइन इज़ रियली गुड। तो बस फुलके भी यहाँ पे तैयार हो गए हैं, और दही के अंदर थोड़ा सा भुना जीरा और नमक डाल के विकास ने ये तैयार करा है। उनका दही के बिना काम नहीं चलता है, तो कोई सा भी समय हो, वो लंच हो डिनर हो, ही वांट्स दही और रायता। तो यस, डिनर हमारा हो गया था। और उसके बाद जो डेली का काम होता है, किचन अच्छे से मैंने क्लीन कर दी। इसके बाद फिर वैक्यूम जो है वो नीचे का फ्लोर में हमेशा रात को वैक्यूम ज़रूर करती हूँ। कभी कभी मैं मोप भी कर देती हूँ जब मुझे ये होता है कि अगले दिन मुझे दिन में सुबह को ज़्यादा काम है और मैं नहीं कर पाऊंगी, तो इसीलिए मैं रात को भी कर देती हूँ। बट येस, टुडे आई एम जस्ट वैक्यूमिंग। और कितना सारा काम किया, काउंट करके बताना कि आज कितने सारे एक्स्ट्रा वर्क मैंने करे। और बस इसी के साथ एंड करती हूँ आज की वीडियो का। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है, तो लाइक देके मोटिवेट करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.